उस्ताज़ा कराम सारी सारी ज़िंदगी शागिर्दों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखते हैं। जिसम देखना है वो क्या बारीक देखेंगे आप, पेट में नहीं चलेगा। तीली जो है, तीली एक लिमिट तक बारीक होनी चाहिए। ओके। ज्यादा बारीक तीली होगी वो हवा में काम नहीं करेगी। मोस्टली हमारे शौक में ना पतंगबाज अब बहुत ज्यादा आ गए हैं पाबंदी के बाद। वो इस चीज को एग्री करेंगे कि जब तेज हवा चलती है उसमें साफ कुंदे वाली बारीक तीलियों वाली पतंग काम नहीं करती। बिल्कुल, वो जुड़ जाती होती थी पीछे वो जुड़ जाती है, वो जुड़ जाती है, घूम जाती है। इसी तरह जो बिल्कुल बारीक तीली वाले कबूतर होंगे वो हवा में उनके पर काम नहीं करेंगे और वो जाया हो जाएंगे, उनके पर बिल्कुल ऊपर चढ़ जाएंगे, मुड़ जाएंगे। अब सारा कोई आप कबूतरबाजी नेट पे ना सिखा दिया करें। नहीं, हमने नहीं सिखानी। जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मोहम्मद रियाज पिजन वर्ल्ड के कॉर्नर से अपने ही चैनल से। दोस्तों आप ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ इस वक्त मियाँ मुर्तज़ा मोशी साहब की छत पे, और वाकई छत पे मतलब टॉप ऑफ द छत। पीछे मेरे कबूतर नज़र आ रहे हैं। बारिश हुई है अभी, बड़ी मज़ेदार मौसम, बड़ा मज़ेदार खिला हुआ है। बारिश में थोड़ा सा यहाँ पे व्यू भी आपको दिखाता हूँ। तो वो इसी बारिश में जनाब जो रात की एक प्रैक्टिस चल रही है कबूतरों की, कबूतर कुछ बाहर निकाल दिए हैं। वीडियो बड़ी मज़ेदार बनने वाली है। कुछ मेरे सवाल भी हैं, वो मैं नीचे जाके भी करता हूँ। उनको मैंने कहा कि मैं कबूतरों की वीडियो के साथ साथ एक छोटी सी सवाल लेके फिर रहा हूँ, तो वो वीडियो बनाऊँगा, तो वो भी होगा। और ये कबूतर सारे निकाल दिए ऊपर छत पे। कबूतर गीले भी हो गए, बारिश हो रही थी, बहुत ही में बाहर निकाल दिए हैं। जो रात की प्रैक्टिस बेसिकली चल रही है आजकल, और बड़ा मज़ेदार व्यू बना हुआ है। सारे बच्चे हैं, बड़े कबूतर हैं, पट्टियाँ पट्टे खींचे में सारे। साजी भी आ गए छत पे, ये बैठे हैं। छत है बड़ी मज़ेदार इलाके में। बैक साइड सारी ना पंजाब यूनिवर्सिटी का खुला एरिया, और थोड़ा सा ये बीच में ही है बस, शहर के दरमियान में। अदरवाइज़ बाकी तो सारा कवर्ड है। अस्सलाम वालेकुम मुझे भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है? जी अल्लाह का शुक्र, सब करिए। डॉक्टर साहब दी ग्रेट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे तबीयत है? शुक्र अल्लाह। आज बड़े पिच के आए हो। बारिश बड़ी बारिश हुई है बड़ी मज़ेदार किस्म की। और डॉक्टर साहब हमारे आते हैं शदरे से, ऑलमोस्ट शदरे से। वैसे तो बदामी बाग से आते हैं, लेकिन वो कह लें कि उधर से आ रहे तो रास्ते में आए हैं, तो हो गई बारिश। और डॉक्टर साहब आज ठीक है। मुझे भाई सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि मैं ऊपर गया था अभी छत पे, तो बारिश में कबूतर बाहर निकाल दिया आपने, तो मौसम की खराबी का असर कोई नहीं पड़ता? मौसम खराब था जब निकाले थे, बारिश बाद में हुई है। नहीं क्या है वो, ठीक है, हर मौसम देखना चाहिए कबूतर को। मतलब कोई मज़ाइका नहीं है। गलतियां इंसान करता है उसको हर साल दूर करने की कोशिश करनी चाहिए ना। हर मौसम की आदत हो कबूतर को। पता होना चाहिए कि भी बाहर निकला तो किसी किस्म का भी मौसम हो सकता है। अब जब बारिश स्टार्ट से पहले ऊपर फिर भी रहे थे, वो जो ज्यादा जहानत रखते हैं कबूतर, उन्हें पता लग जाता है, उन्हें स्मेल आ जाती है, वो भागते हैं स्पीड में, घर बैठने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मुझे बाजी में भी तो मौसम आया था ना इस तरह का। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ है। जी जी। एक सवाल फंसा हुआ था ज़हन के अंदर कि अब ये कबूतर भी डॉक्टर साहब ने पकड़ा हुआ है। एक स्टोरी बड़े अरसे से मैं सुन रहा हूँ जी। वो हमारे मोहतरम है कामरान अब्बास साहब। जी जी। कामरान अब्बास नकवी, मैं फ़ैन हूँ बड़ा उनका जी। वो बड़ी अच्छी वीडियोस माशाल्लाह बनाते हैं जी। बल्कि काम इन्होंने स्टार्ट किया, उसके बाद भी काफ़ी लोगों से मैंने सुनी कि जी एक उस्ताद के पास एक आदमी कुछ सीखने की गर्ज से गया जी। और उनके पास वो शागिर्द हो गया जी। शागिर्द हुआ, और वो काफ़ी अर्सा उस्ताद जी को कहता रहा जी कि मुझे कुछ बताएं, कि कुछ गुर मुझे बताएं जैसे उस्ताद कराम सिखाते हैं। उसके को अरसा 3 साल के बाद या 7 साल के बाद, जो भी मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है इसके ऊपर। अब वो वल्लाह आलम उस स्टोरी में भी कितनी सच्चाई है। 12 सिखाने के बाद जो लुब लबाब है वो ये है कि 7 साल बाद या 3 साल बाद उसने तकाजा किया उस्ताद जी से कि मुझे आपने सिखाया कुछ नहीं, तो काइंडली मुझे कुछ सिखाएं। तो उस्ताद जी ने एक पर्ची पे लिख के उसको एक पेपर दे दिया, उसको कहा कि यार ये घर जाके खोलना है तुमने, और इसके अंदर निचोड़ है, तुमने जो मेरे पास टाइम गुजारा है ये उसका निचोड़ है, सारा कुछ मैंने आपको इसके अंदर लिख के दे दिया है। घर जाके उसने वो पर्ची खोली तो उसके ऊपर सिर्फ एक लफ्ज़ उर्दू में बारीक लिखा हुआ था। अच्छा। अब वो उससे जो तशरीह करने वाले हैं वो उसे तशरीह करते हैं कि कबूतर की हर चीज़ बारीक होनी चाहिए। उसके तीली बारीक है, उसका पंजा बारीक है, दुम पीछे से गिरा जो भी है, मतलब कबूतर पूरा स्ट्रक्चर भी उसका बारीक है।
तो बारीक में तो गर्दन भी बारीक आ जाती है, सर भी बारीक, नोक, ये पलकें। सारी चीजें आ गई खूबसूरती में। ठीक है। जो बारीक चीज है ना, अच्छी चीजें हैं हम्म। कि आपका क्या नाम उसका दुम बारीक हो, हाँ जी। नलियां बारीक हों, ठीक है। पंजे की उंगलियां बारीक हों ठीक है। और खुली हों। ठीक है। ठीक है। और पर का जो पेपर है हाँ जी। वो बारीक हो, जितना बारीक होगा उतना बेहतर है। और चोंच बारीक हो, खूबसूरती की निशानी। पलक है। बारीक है, खूबसूरती की निशानी। और अंदर का आँख का जो काला तिल, नूर उसे हम कहते हैं, वो बारीक हो, अच्छी क्वालिटी की निशानी। बाकी उस्ताज़ा कराम सारी जिंदगी शागिर्दों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखते हैं। अब ये क्या बारीक कह दिया, बारीक की 4-5 चीजें बारीक आ गई। जिसम जिसम देखना है वो क्या बारीक देखेंगे आप? पेट में नहीं चलेगा। ठीक है। जो एक नॉर्मल जिस्म चलता है, मस्कुलर, जो उड़ के अपना वेट भी पूरा करता रहे। और बाकी अपनी समझ में नहीं आता बारीक। आप देखें, उन्होंने कहा बारीक लिख दिया। ठीक है। हमारे काबिल एहतराम होंगे जो भी होंगे वसीना जिन्होंने ये कहा, या अगर ये स्टोरी भी है तो। अब तीली जो है, तीली एक लिमिट तक बारीक होनी चाहिए। ओके। ज्यादा बारीक तीली होगी वो हवा में काम नहीं करेगी। अच्छा, ये भी एक फैक्ट है। ठीक है। फैक्ट है ना। देखिए आप, अगर जो लोग मोस्टली हमारे शौक में ना पतंगबाज अब बहुत ज्यादा आ गए हैं पाबंदी के बाद, बिल्कुल वो ऐसे इस ही है। चीज, हाँ, वो इस चीज को एग्री करेंगे कि जब तेज हवा चलती है उसमें साफ कुंदे वाली बारीक तीलियों वाली पतंग काम नहीं करती। बिल्कुल, वो जुड़ जाती होती थी पीछे ठीक है, से, वो जुड़ घूम जाती जाती हाँ। है, वो जुड़ जाती है, घूम हाँ। जाती है। इसी तरह जो बिल्कुल बारीक तीली वाले कबूतर होंगे वो हवा में उनके पर काम नहीं करेंगे और वो जाया हो जाएंगे। उनके पर बिल्कुल ऊपर चढ़ जाएंगे, मुड़ जाएंगे। तीली जो है, जो बेसिक चीज है, तीली चपटी होनी चाहिए, गोल नहीं होनी चाहिए। चपटी तीली हो और आगे से जाके जो है ना, ये हिस्से ये बारीक हो, ये आप इस तरह करो, ये फ्लेक्सिबल हो। अच्छा, ये जो आगे आखिरी पर के, ये आप ऐसे करके ऐसे छोड़ते हैं, वो अपनी शक्ल में आ जाए। ये आपने मोड़ के ये ले आए, वो अपनी शक्ल में वापस। ठीक है। हाँ, इनमें लचक होनी चाहिए, ये बारीक हो। यहाँ से जो है ना, अगर यहाँ से भी बारीक चलती जाएगी तो वो तो बिल्कुल हवा के मार खानी नहीं उसने। हाँ, मतलब जड़ ही बारीक होगी, जड़ ठीक तो है, उसकी हाँ। मजबूत होनी चाहिए। नहीं, जड़ कुछ और है। अच्छा। तीली कुछ और है। ठीक है। ठीक है। अब सारा कुछ आप कबूतरबाजी नेट पे ना सिखा दिया करें। नहीं, हमने नहीं सिखानी। हाँ, जड़ का एक बहुत बड़ा अमल दखल है। जड़ कुछ और है, तीली का कुछ और सिलसिला है। ठीक है। ठीक है। अब तो इख्तलाफ मेरा भी यही था कि अब देखें ना, यहाँ पे जो कबूतर छोड़ते हैं, पिटाइयों में आते हैं, मैंने भी देखे हैं, वो कबूतर अक्सर मोटे ताजे मैंने देखे होते हैं, और उसके बाद फिर वो जब परवाज़ों में आते हैं तो फिर जाके अपना जिस्म में आना शुरू पिटाई होते में हैं। तो कबूतर गोल ही होने चाहिए। अगर वो पिटाई में कमजोर रह गए तो उनके पर अच्छे नहीं निकलेंगे। ठीक है। पिटाई में तो कबूतर जितना गोल होगा उतना अच्छा है। और कबूतर ब्लड वही अच्छा होता है जो बाहर निकल के 2-4 दफा वो अपनी रिदम में आया और अपने जिस्म को बिल्कुल उसने ठीक कर लिया। क्योंकि जेट की स्पेशली जो गेम है ना, उसमें ज्यादा वेटल कबूतर काम नहीं करते। ठीक है। पर ज्यादा बारीक कबूतर भी काम नहीं करते, क्योंकि ठीक हो उसमें गया। पानी की इतनी कमी होती है कि प्रवास करके कबूतर आता है, अगर वो पहले ही उसका वेट कम है तो वो तो बिल्कुल पिंसल बन जाएगा। उसका वेट पूरा करते करते अगला दिन परेशान हो जाएंगे। तो एक नॉर्मल जो जिस्म है ना, जिससे मस्कुलर जिस्म, कि ठीक है। आपको हाथ में आया, आपको पता लगेगा हाँ भी कबूतर तैयार है, फिट है, वो होना चाहिए। ज्यादा ह्यूज तो है वो तो जो गोश्त खोरे कह लें। क्योंकि मैंने बारीक की थ्योरी जब भी सुनी है ना इस तरह जी, वीडियोस में, तो सब ने इसकी तायद ही की है कि हाँ जी ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुझे अक्सर इख्तलाफ होता था कि जो जेठ में उड़ने वाले कबूतर हैं वो बड़े साइज के और बड़े हैवी वेट कबूतर होते हैं। हमें बारीक लफ्ज से इख्तलाफ नहीं है। बारीक लफ्ज 100% तो इख्तलाफ नहीं है। हाँ, 100% नहीं है। वो खूबसूरती में ज्यादा आ जाता है। अब उसमें जो वैलिड चीजें हैं ना, वो 2-3 यही है कि पर बारीक हो, जितना पर बारीक होगा, रेशम होगा, हाँ, कबूतर मुलायम होगा, फेदर उतना उसका अच्छा है। फेदर बारीक होगा। हाँ, हाँ। जितना आँख का जो तिल है जितना बारीक होगा वो अच्छा है। ठीक है। ये चीजें, पलक जितनी बारीक होगी और आँख के साथ बिल्कुल जुड़ी होगी उतना ज्यादा अच्छा है। ये चीजें ठीक है। नोक बारीक खूबसूरती की अलामत है। हाँ, नलियां बारीक और पंजे बारीक, ये क्वालिटी की निशानी है। बाकी ब्लड कहाँ से ढूंढेंगे भाई? मैं अपने जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी देखने वाले हैं, जो नए पुराने कोई भी, मैं उन्हें यही कहूँगा कि भाई आप सुनी सुनाई बातों के पीछे ना लगे। सबसे बड़ा उस्ताद है डंडा। ओके हो गया। ठीक है। उनको इतना कबूतरों को मांझ लें कि आपका सब कुछ सामने आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। कई दफा आपकी डंडे के आगे कबूतर, हल्का कबूतर भी ऐसा बन जाता है कि वो आपका जेठ भी उड़ जाता है। हाँ, कुटाइयाँ अच्छी होनी चाहिए। पहले हम भी गलतियां करते हैं। हर साल एक जेठ, मैं हमेशा कहता हूँ कि जेठ हर साल एक नया सबक देके जाता है। बिल्कुल ऐसे, इस दफा तो बहुत ही बड़ा सबक था। हाँ जी।
तो इससे जो है ना, क्या नाम उसका, सबसे ज्यादा जो है ना, जब हम सीजन खत्म होता है, मिसाल के तौर अस्सू खत्म हुआ, हाँ उसके बाद जो अगला सीजन है, हम दिल से लगा लगा के कबूतरों को जो रखते हैं ना, जी जी वो नहीं रखना चाहिए। कबूतर आप उनकी इतनी की कुटाई कर लें कि आपके पास 25-30 रह जाएं, वो रह इंसान के बच्चे जाएं, बजाय खुडे भरने से आप थोड़े रख लें, वो बेहतर है। बिल्कुल यही बात है, ये आपसे सीखी मैंने। अक्सर मैं वीडियो में भी यही कहता हूँ, सेल वाला भी होता है तो यही कहता हूँ कि यार हमारा एक तो ले ये लो। सिलसिला, वो मैंने आगे भी मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ, मेरा अपना शौक है, अपने कबूतर है, किसी का कोई अमल दखल नहीं है। तो बहरहाल मैं जो एक मिसहैप है, मैं उसको बताना चाहिए कि मेरा मिसहैप ये है कि मैंने सिर्फ 9 परिंदों के ऊपर इतना बड़ा इवेंट में हिस्सा ले लिया, क्योंकि आप ये है हवाई गेम, बिल्कुल ऐसे ही। किसी टाइम भी आपको मौसम खराबी कर सकता है, कबूतर ज्यादा अच्छे तैयार होकर रात रह सकते हैं, जिस तरह हमारी भी रात रह के हाँ जी मसला खराब हुआ। जी तो आपको ना कम से कम बैकअप होना चाहिए, आपके साथ उड़ देना तो कम से कम 14 का बैकअप पीछे हो, उसी लेवल का। बहुत शुक्रिया मुशी भाई, जज़ाकल्लाह भाई। ये छोटी सी चीज़ थी जो मैंने पूछनी थी, मैंने कहा दोस्तों को बता दूं कि इसमें 70% या 60% मेरी राय थी कि ये ठीक है, लेकिन 40% 30% जो इख्तलाफ था वो मैंने कहा जिसको दूर करना चाहिए। उस्ताज़ा कराम, कुछ उस्ताज़ा कराम जो है ना, सारे नहीं, बहरहाल वो खुद भी उस इल्म से दूर होते हैं, फिर वो शागिर्दों की भी उस लाइन पे लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ज्यादती नहीं करनी चाहिए किसी का। अगर आप उस्ताद हैं और आपको किसी चीज़ का इल्म किसी शागिर्द से मिल रहा है तो वो भी हासिल करना चाहिए। ये शौक ऐसा आप सारी जिंदगी सीखते हैं, मुमकिन है कि इसमें कंप्लीट आप नहीं हो सकते कभी भी। चलें, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया मुशी भाई। ओके जी, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। डॉक्टर साहब द ग्रेट, अल्लाह हाफिज़।